जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ब्रेड से बनाए ये स्वीट डिश एकदम इजी है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइस। तो 4 से 5 मैंने यहाँ ब्रेड स्लाइस लिए हैं। जितनी आपको ये रेसिपी बनानी है उतने स्लाइस आप लीजिए ब्रेड के। अब इन ब्रेड स्लाइस को हमें कट करना है। तो चलिए इसे मैं नाइफ से कट कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में इसे कटिंग करेंगे ब्रेड को। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम से कम चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे और इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कम चीज़ों में। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा ब्रेड ले लिया है, इसे भी मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड स्लाइस को इसी तरह कटिंग कर ली है। आइए अब इसको हम फ्राई करेंगे, वो भी घी में। इसके लिए आपको एक कढ़ाई में देसी घी गरम कर लेना है। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पर घी को मेल्ट होने देते हैं। जब अच्छे से घी मेल्ट हो जाएगा जब भी हम इसमें एक एक ब्रेड स्लाइस को फ्राई करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर ब्रेड स्लाइस को हम डालते हैं। एक बार में हमने 2 पीस डाल दिए हैं और अब इसे मैं पलट देती हूँ। उलट पलट कर आपको इसे फ्राई कर लेना है। ये ध्यान रखना है फ्राई करते टाइम ब्रेड जले ना, इसीलिए आप फ्राई करने से पहले फ्लेम को लो कर लीजिए। लो फ्लेम पर ब्रेड बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको ब्रेड स्लाइस को घी में फ्राई करना है। देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुआ है स्लाइस। बाकी के ब्रेड को भी हम डालते हैं कढ़ाई में। तो यहाँ 2 पीस मैं फिर से डालकर इसे उलट पलट कर फ्राई होने देती हूँ। यहाँ पर बाकी के बचे ब्रेड स्लाइस को इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है और प्लेट में रख लेना है। तो अब हम यहाँ पर सभी ब्रेड स्लाइस को फ्राई करने के बाद हमें लेने हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने यहाँ आधा कप के करीब लिया है खजूर। इसके सीड्स को अलग कर लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ थोड़े से काजू, साथ में थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश ले ली है। अब हम लेंगे आधा कप दूध, मिक्सी जार में डाल देते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो इनको ब्लेंड करने के लिए। अब ढक्कन लगाकर हम ड्राई फ्रूट को ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट का पेस्ट तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमने ब्लेंड कर लिया है ड्राई फ्रूट को और ढक्कन खोलकर हम देख लेते हैं। इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट का पेस्ट तैयार करना है। इसे हम डालेंगे दूध में मीठा करने के लिए। हम यहाँ पर चीनी का यूज़ करेंगे, बस 2 चम्मच चीनी डालेंगे। बाकी के हमने इसमें खजूर और किशमिश को ब्लेंड कर लिया है मीठा करने के लिए। आइए अब लेते हैं हम दूध। तो यहाँ मैं लूँगी 1.5 गिलास दूध। 1 गिलास मैंने डाल दिया है, आधा गिलास हम दूध और ले लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट का पेस्ट जो हमने बनाया है। इसे हम पैन में डालकर दूध के साथ पका लेंगे। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट का पेस्ट ना बनाकर सिर्फ दूध और गुड़ से रबड़ी को बना सकते हो। तो देखिए यहाँ अब मैं इसे लगातार मिक्स करते हुए पका लूँगी। जब तक दूध से रबड़ी ना बन जाए तब तक आपको इसे लगातार पकाते हुए चलाते रहना है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। आप चाहो तो चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हो, मीठा अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो। वैसे यहाँ पर मैंने खजूर और किशमिश भी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कम मीठा या ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए दूध को लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। दूध गाढ़ा होने लगा है। इसे हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है, एक मिश्रण बन जाए इसका दूध और मेवे से। अब यहाँ पर ये घी छोड़ने लगा है, अच्छे से पका लिया है मैंने इसे। देख सकते हैं जिस तरह से मावा होता है उसी तरह से मैंने इसे बनाया है। आइए इसे उतार लेते हैं पैन को और एक प्लेट में इसे ठंडा कर लेते हैं दूध के मिश्रण को। अब इसी मैं ब्रेड स्लाइस पर ऊपर से लगाऊंगी, जिससे हमारी ब्रेड की स्वीट डिश बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ एक स्लाइस ले लिया है मैंने, ये अभी भी क्रिस्पी है। अब यहाँ मैंने 1 चम्मच मावा रखा ऊपर से और इसे हाथों से फैला दूंगी ब्रेड पर। तो इस तरह से आपको ये नई रेसिपी बनानी है ब्रेड से। घेवर के ऊपर भी दूध से बनाकर रबड़ी को इसी तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक स्लाइस में लगा दिया है।
हम बाकी के स्लाइस में भी इसी तरह से ऊपर से दूध की बनी इस रबड़ी को लगा देते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है मिठाई। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं सभी ब्रेड स्लाइस पर इस रबड़ी को लगाकर प्लेट में रख लेती हूँ। फिर हम ऊपर से इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी स्लाइस पर रबड़ी को लगा लिया है। ऊपर से मैं कटे हुए बादाम के स्लाइस को इस तरह से डाल देती हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट को ऊपर से गार्निश कर सकते हैं इस ब्रेड स्लाइस पर। अब यहाँ पर हाथों से आप इस तरह से ड्राई फ्रूट को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये ब्रेड के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम यहाँ पर रेसिपी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए रोज प्लेटेड ऊपर से डाल देते हैं। इससे हमारी रेसिपी दिखने में और भी अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर ब्रेड की ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहो तो इस रेसिपी के ऊपर ड्राई फ्रूट की रबड़ी लगाने से पहले चाशनी भी बनाकर डाल सकते हो, और आप इसे ऐसे भी टोस्ट की तरह बनाकर तैयार कर सकते हो सिर्फ रबड़ी लगाकर। यहाँ पर ये रेसिपी बनाना बिल्कुल इजी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए राधे राधे।